मिस्री फिरौन बिजली के बल्ब इस्तेमाल करते थे। हालिया तहकीक ने तहलका मचा दिया। क्या ये सच है? मुआज़िज़ दोस्तों, कदीम मिस्र के फराइन ने अहराम, मकबरे और दीवारों पर ऐसी शानदार नक्शो निगार बनवाए जो आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि जब ये मकबरे और अहराम सैकड़ों फुट जमीन के अंदर थे और वहां सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन था, तो फिर इतनी नफासत से बनाई गई पेंटिंग्स आखिर किस रोशनी में तैयार की गई? हैरत की बात यह है कि इन दीवारों और छतों पर मशलों या तेल के चिरागों से निकलने वाले धुएं या कालक का कोई निशान नहीं मिलता। हालांकि आम हालात में बंद जगह पर लकड़ी या दिया जलाने से दीवारें स्याह हो जाती हैं। जब कोई शख्स आज इन मकबरों के अंदर जाता है तो हर तरफ रंग बिरंगी तस्वीरें नजर आती हैं, जिनमें देवी देवताओं, फराइन की रोजमर्रा जिंदगी, जंगों और मरने के बाद की जिंदगी के मनाजिर दिखाए गए हैं। ये तमाम नक्श इस कदर बारीक और साफ हैं कि यूं महसूस होता है जैसे कल ही बनाए गए। अगर वाकई वहां मशलें या चिराग इस्तेमाल होते थे तो हजारों साल बाद भी इनका असर बाकी रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बात माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। एक नजरिया यह पेश किया जाता है कि कदीम मिस्री आईनों के जरिए सूरज की रोशनी अंदर ले जाते थे। इस ख्याल के मुताबिक बाहर बड़े धाती या पॉलिश शुदा आईने लगाए जाते जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते और फिर छोटे छोटे आईनों के जरिए उस रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता मकबरे के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाया जाता। इस तरह रोशनी तो मिल जाती थी, लेकिन धुआं पैदा नहीं होता था। लेकिन मसला यह है कि मकबरे अक्सर तंग, पेचीदा और मुड़े हुए रास्तों पर मुश्तमिल थे, जहां इस तरीके से रोशनी पहुंचाना अमली तौर पर बहुत मुश्किल लगता है। नाज़रीन, एक और नजरिया और भी ज्यादा सनसनीखेज है, जिसके मुताबिक कदीम मिस्री किसी न किसी शक्ल में बिजली इस्तेमाल करते थे। इस नजरिए को तकवीयत मिस्र के शहर डंडेरा में हथौर के मंदिर में बनी एक मशहूर नक्श निगारी से मिलती है, जिसे आम तौर पर डंडेरा लाइट कहा जाता है। इस तस्वीर में कदीम बल्ब वाज़े तौर पर नजर आता है, जिसके अंदर सांप बना हुआ है और एक लोटस के फूल से रोशनी बाहर को निकलती हुई नजर आती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह तस्वीर किसी कदीम बल्ब या बरकी आले की नुमाइंदगी करती है और सांप इलेक्ट्रिसिटी की अलामत है। माहिरीन कहते हैं कि कदीम मिस्रियों को बिजली पैदा करने का कोई खुफिया तरीका मालूम था और वो उसी रोशनी से मकबरों के अंदर काम करते थे, इसलिए दीवारों पर कालक नहीं जमी। लेकिन कुछ माहिरीन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनके मुताबिक ये नक्श निगारी मजहबी और अलामती है। मिस्री सकाफत में सांप ताकत और तख्लीक की अलामत था, जबकि लोटस का फूल रोशनी, जिंदगी और दोबारा जन्म की निशानी समझा जाता था। इसलिए इसे जदीद बिजली से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। आज भी इस सवाल का कोई हतमी जवाब मौजूद नहीं है कि कदीम मिस्र के कारीगरों ने अंधेरे में यह शानदार फन कैसे तख्लीक किया। अलबत्ता यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि महदूद वसाइल के बावजूद मिस्रियों ने अहराम की दीवारों पर ऐसा फन नक्श किया जो हजारों साल बाद भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपका ख्याल क्या कहता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो वाकई दिलचस्प लगी है तो इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।